गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी प्राणाक सिद्ध से। फिर प्राणाक नाथ ने अपने आसन से उठकर यूँ कहा, प्राणाका का कथन कंटन बुगत कंटन जुगत कंटन रहिबो अरोगी कंटन लक्षण कंटन अब छन भइबो जोगी। सुनो नानक प्राणनाथ पूछ देहि जवाब नानक तपा। गुरु नानक देव जी का कथन नाम बुगत सती जुगत दृंदत रहिबो अरोगी पिया लक्षण उपदेश लक्षण प्रेम पायो जोगी। सुन प्राण तप छत्र सति गुरु सुभगवता प्रणवेक नानक तप ले हो जवाब सिद्धा। इस प्रकार कहकर प्राणाक गुरु जी के चरणों स्पर्श करने को आया। गुरु जी ने उसे शीघ्र ही गले से लगा लिया और परस्पर अभिवादन हुआ और प्रस्थान हुए। उसने कहा, आज हमें निरंजन आदि पुरुष का दर्शन हुआ है। हे नानक देव, जो मति तुम में और परमात्मा में भेद मानता है सो सच्चे अर्थ में योगी नहीं है। मैं तो आपको परम पुरुष ही जानता और मानता हूँ। आपके ऊपर उस परमेश्वर की परम कृपा है। यह कहकर प्राणनाथ अपने आसन पर जा बैठा। मंगलनाथ ने आकर कहा, हे प्राणनाथ, आपने नानक देव को कैसे देखा है? तब प्राणनाथ ने कहा, हे मंगल जी, आपने जैसे कहा था हमने नानक को वैसे ही देखा है, अर्थात सच्चिदानंद ईश्वर और नानक एक ही रूप है। हमारे अहोभाग्य जो नानक के प्रिय दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैंने अपने भाव बता दिए हैं, तुम्हारा भाव तो तुम ही जान सकते हो। तब मंगलनाथ ने कहा, मेरी भी दृष्टि विश्वास हो गई है कि नानक और निरंकार एक ही है। प्राण ने कहा, हे मंगलनाथ, आप भी धन्य हो। आप जैसे उत्तम बुद्धि प्रत्येक की नहीं, यह भी आपके सौभाग्य है। इधर मर्दाना को गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जिस पर ईश्वर कृपा होता है वह सत्य के आगे नतमस्तक हो जाता है और अंड वंड नहीं कहता। यह सच्चनाथ है। मर्दाना ने कहा, हे महाराज, अब आप हमें सच्चे नाथ के नाम बताने की कृपा करो। आपने फरमाया था कि हम बताएंगे। गुरु नानक देव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मर्दाना, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, चरपटनाथ, मंगलनाथ, दूधूनाथ, गोपीनाथ, प्राणनाथ, सूरतनाथ, चंबानाथ, हे मर्दाना, यह 9 नाथ कहे जाते हैं। वैसे तो और कहने को अनेकों नाथ कहे जाते हैं। फिर मर्दाना ने कहा, हे महाराज, वह जो पट जति कहे जाते हैं वे कौन से हैं? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, प्रथम तो गोरख जति है, दूसरी दत्त जति है, तीसरी हनुमंत जति है, चौथी भैरव जति है, पांचवे लक्ष्मण जति कहा जाते हैं तथा छठे भीष्म जी को यति कहा जाता है। यह पष्ट यति संसार में प्रख्यात है। नाथों की भांति और भी अनेक यति कहा जाते हैं, परंतु यह पट यति सत्य है। मर्दाना कहता है, गुरुदेव, अब मैं 84 सिद्धों के नाम कथन करने लगे। इंगर, संगर, लंगर, झंगर, उरम, दुरम, हनीफा, लहुरिपा, सागर, मगर, राजीरत्न, पुरु, नासका, बिथालका, जालका, खिंडा, निरता, शूरता, केवलकरण, सिमता, गगनगल, अमरनिध, चतुर्बैन,
रहो एन मले करम ओगड परबत ईश्वर भरतरी भूतवे करनस शुभ पलकनिद अचंदेन पिपलका सोरमा गिरबोध सालका केसर करण गेला गेलासा अग्नि अग्निधार मुस्तकसर चलन नाचतो सुरैन सिद्धसेन गिरवैर ज्योत लगनी ज्योत मगनी विमल ज्योत शीतल जल अधर घर तुलस जोर प्रतपान अकार निर बोलसार राम कुआर कृष्ण कुआर भीषणपति शंकर जोग ब्रह्मन जोगी मीर हुसैन नीर जंबली कलंदर नैन तलिंदर नैन सुरसती गोवर्धा लाशी अकाल लाशी कलकसगी एक संग केवल कर्मी करमनासी कुल बिवासी मूल मंत्री जोगवती जोग रह ईसर पुंगी आप रूपी कले रूप रहीम जोगी सालास चौरासी किदार जोगी संभालका जोगी बचित्र शारदा यह सिद्ध कह जाते हैं। तब मर्दाना ने कहा, हे महाराज, नाथों के और सिद्धों को तो आपने जीत लिया है, परंतु अभी योग शेष है। आपने कहा कि पष्ट यति है जिन्होंने गृहस्थ स्वप्न में भी नहीं भोगा। हे महाराज, मैंने तो अनेक ऐसे भी सुने हैं जिन्होंने स्त्री का मुख तक भी नहीं देखा। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ध्यान से सुन, यह शत यति बिल्कुल सच्चे है, परंतु दूसरा का वीर्यासन होता रहता है, इसलिए उनकी गणत यति समाज में नहीं हो सकती। तब मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, जब वे मेथन नहीं करते तब व्रीयपात का शो प्रश्न नहीं उत्पन्न जाता। तब गुरुजी ने श्लोक उच्चरित किया। श्लोक 9 सत 10वें 11वें अहो जाल जाला प्रणवे नानक सुन मन दाना पिड़ गुरस्ती ताला। तब गुरु नानक जी ने कहा, हे मर्दाना, 9वें द्वार में बिंद जाती है, उसे ही यति कहा जाता है। जो सभी द्वार से होशियार है, मैथुन नहीं किए तो मुख के रास्ते निकल गई, उसे यति नहीं कहते। यदि सभी द्वार को रोक के तो उसे यति कहते हैं। हे मर्दाना, मैंने तुझे पष्ट यति कहा है। तब मर्दाना ने पूछा, हे गुरुदेव, अन्य द्वार से किस प्रकार जाती है? गुरुजी ने कहा, मुख से आप शब्द बोलते हैं तब मुख द्वार से जाती है। यदि कोई मनोहर सूरत देखते हैं तो आँख मार्ग से जाती है। यदि करण के मार्ग से, कान के मार्ग से कोई विषय भोग की बात सुनी तो श्रोत मार्ग से जाती है। यदि धारणा मार्ग से कोई विषय वासना रूप सुगंधि भीतर गई तो वह धारण मार्ग द्वारा जाती है। और यदि कोई मनोहर मूर्ति अवस्था में जागत देखो तब मूत्रदीय द्वारा स्वप्न में निकल जाती है। हे मर्दाना, हमने जो स्पष्ट यति कहे हैं उनकी किसी मार्ग द्वारा भी बिंद नहीं जाती, ये विशुद्ध यति है। तब मर्दाना ने कहा, हे महाराज, अब आगे चलना ही चाहिए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, शीघ्रता मत करो। तब गोरखनाथिदिक ने कहा, हे नानक देव, अधिक देशांतर से क्या लाभ है? आप यदि इसी स्थान पर निवास करें तो अच्छा है। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चरित किया जिसे गोरखाधिक ने अत्यंताधिक पूर्वक सुना। रागा सामला पहला एक जंजाल हमारा, खैया साधु सूरत को परसनी,
लख 84 हमटे छुटी, एक सतगुरु के दर्शनी। सुन सिद्ध भाई मेरे, सतगुरु मिले ता होय निबेरे रहाओ। आसन बैसन हम ते छूटे, छूटे कर्म नियारा। सगले बंधन पग ते, काटे पाए मोख द्वारा। एक अंकार पर नदरी हमारी, जू दूजा चित न धारो। 10 अवतार अवर सब देखते, वार वार कर डारो। प्रेम प्रीत के भोजन मेरे, सहिज रंग मही खोले। प्रणवे नानक सुनो सिद्धो, नाथ शिव शक्ति इव मिले। तब मंगलनाथ ने गुरुजी की बहुत स्तुति की। फिर मैं बाला और मर्दाना गुरुजी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, एक छोटी सी विनती आपसे और गुरुजी का हुक्म, नाम जपो, सिमरन करो, अमृत वेला संभालो। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जपजी साहब जी का पाठ करो। महापुरुषों ने उनके आखिरी समय में कहा था, जितना हो सके उतना प्रेम से जपजी साहब जी का पाठ करो। मूल मंत्र स्मरण करो। मूल मंत्र स्मरण करने से आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। जो कष्ट दुख आपको आने वाले होते हैं वो कट जाते हैं। मेरी छोटी सी विनती, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी से बंगुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी से बंगुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी से बंगुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।